हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके करियर के ऊपर बेस्ड। ओके, सो बेसिकली व्हाट बिग चेंजेस आर इन स्टोर फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसा होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। एज वेल एज और एक अनाउंसमेंट करना था, मैं इन्फो आइडल ऐप के साथ भी कोलैबोरेट कर रही हूँ। सो आप लोग अगर मुझे वहाँ फॉलो करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। ओके, बेसिकली क्योंकि मैं वहाँ शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। ओके, सो सपोर्ट दिस ऐप। ओके, एंड सपोर्ट मी एज वेल। सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। ओके, द फर्स्ट ग्रुप इज की। ओके, सेकेंड मून है आपका, एंड थर्ड जो है वो आपका एंकर है। ओके, सो इसका क्लोजअप व्यू एंड एज वेल एज इसका टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने की चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर के लिए कैसा होने वाला है। ओके, सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कार्ड ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक से हम लोग 4 कार्ड निकालने वाले हैं। ओके, सो विद द की आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों के विथ 33 ये मास्टर नंबर है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे जो आंसर है वो आपके पास ही है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आई एम सीइंग कि जब आपका एनर्जी राइज होगा आपका जो करियर है उसमें बहुत शिफ्ट आएगा। सो इट्स बेसिकली अबाउट आप जितना एक्शन लेंगे और जैसे जगह से लेंगे, अगर पॉजिटिव जगह से लेंगे ओके, या फिर एक ऐसे एनर्जी से जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे आपका पैशन दिखाई पड़ता है। ओके, अगर आप पैशनेट जगह से एक्शन लेंगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स लाइक अ मिरर इफेक्ट। ओके, यहाँ पे चाबी जो है वो आपके पास ही है, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप अपने अंदर देख नहीं पा रहे हो। शायद करेज हो सकता है, शायद आपका खुद का एक टैलेंट हो सकता है, या फिर गिफ्ट हो सकता है जो आपको थोड़ा सा यूनिक करता है। ओके, सो दैट मे बी पॉसिबल, बट लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ चाबी मिलेगा। ओके, इन द सेंस मेटाफोरिकली कुछ ना कुछ आप लोगों को शायद आंसर मिलेगा। ओके, एंड उसके थ्रू से आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, आपके करियर में बहुत ग्रोथ होगा। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। So what big changes can group number 1 expect in their career within next 3 months? What big changes can group number 1 expect in their career within next 3 months? What big changes can group number 1 expect within next 3 months, please? So 7 of Wands है यहाँ पे। So let's see. Okay, first card है आपका The Chariot. Okay, second card है Queen of Swords. नेक्स्ट है 4 of Cups एंड Magician. ओके, द लास्ट कार्ड। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके विद द चैरियट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ओके, सो आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग कि आप अपनी जर्नी में हो, यानी कि आप अपने नोट को परस्यू कर रहे हो। आप में से बहुत लोग, एंड आप एक ऐसी जर्नी में निकल पा रहे हो जो आपको पूरी तरह से बहुत ही खुश करता है। ओके, डेफिनेटली इट्स दैट काइंड ऑफ जर्नी जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है, सोल मिशन के साथ अलाइनमेंट में है, यानी कि जो आप करने के लिए आए हो आप में से बहुत लोग उसके साथ अलाइनमेंट में हो इस लाइफ टाइम में। ओके, क्योंकि चैरियट आपका फर्स्ट कार्ड है। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग एज वेल यू मे बी ट्रैवलिंग व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, आप में से बहुत लोग शायद currently ऑलरेडी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो शायद व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड 3 मंथ्स विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही सारा चेंजेस आएगा। ओके, एंड यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू योर मैनिफेस्टेशन पावर आपको खुद को समझना पड़ेगा। सो डेफिनेटली विद दिस 4 कार्ड्स आउट हियर आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एज वेल एज अपने आप को क्लोज ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे
यू सीम अ लिटिल बिट डिटैच, ओके, जहाँ पे आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी एक ऐसे जर्नी में हो जो आपको पूरी तरह से एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है। आप में से बहुत लोग गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी में हो, बहुत ही एडवेंचरियस काइंड ऑफ एनर्जी है ये। एट द सेम टाइम डिटर्मिनेशन भी बहुत है, आपको मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है, ओके, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, आपको आपके गोल्स को लेके यू आर वेरी मच डिटर्मिन्ड, ओके, डेफिनेटली वो देख सकती हूँ यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 months, ओके, यहाँ पे एक मैसेज जैसा आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, डू नॉट गेट डिटैच्ड इमोशनली एंटायरली, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपने हर्ट या फिर डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस किया है विद द क्वीन ऑफ सर्ड्स, यही मैसेज है कि अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत कर लीजिए, ओके, इमोशनल वाइज अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत कर लीजिए, या फिर ऐसा मत सोचिए कि आपका जो इमोशन है वो आपके करियर को ब्लॉक करेगा या फिर आपका जो करियर पाथ है उसमें डिस्ट्रैक्शंस लाएगा, ओके, उस वैसा मत सोचिएगा, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आप अपना हार्ट चक्रा ही बंद कर लेंगे, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसमें मेजर ब्लॉकेज होगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके, इसलिए आपका हार्ट चक्रा जो है, जो इमोशनल साइड है, उसको खुला रखना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। सो विद द क्वीन ऑफ सर्ड्स आई एम सीइंग आप लोग थोड़ा डिटैच्ड फील कर रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख रहे हो, ड्रामा से दूर रख रहे हो, जिसके एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों से भी आप लोग थोड़ा सा डिटैच्ड हो रहे हो, इनफैक्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके, एंड वो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है क्योंकि फ्रॉम एमंग दोज पीपल इटसेल्फ, ओके, आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, एंड वही मैसेज आ रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 3 months यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे अपने आप को आप क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो, एंड उस चक्कर में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आना है वो भी आप खुद ब्लॉक कर ले, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग विद द 4 of कप्स। आपको अपने आसपास देखना है विद इन नेक्स्ट 3 months, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर गोइंग टू बी देयर, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में घुसना है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, अप्रिशिएट कीजिए जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है उसको लेके, ओके, एज वेल एज लोगों को लेके भी, ओके, अपने आप को ज़्यादा डिटैच मत कर लीजिए। सो विद द मैजिशियन आई एम सीइंग कि यहाँ पे दिस इज़ लाइक एन एनर्जी, पावर इज़ बेसिकली इन योर हैंड्स, इसलिए आपने की चूज़ किया है, ओके, दिस इज़ लाइक अ मिररिंग इफेक्ट, यानी कि आप जैसे एनर्जी से आते हो वैसा एनर्जी आप खुद मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में। सो विद इन नेक्स्ट 3 months फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो आपके हाथ में है, एंड एट द सेम टाइम आपको अपना माइंड जो है वो यू हैव टू यूज़ इट इन अ स्मार्ट वे, यानी कि आपको थोड़ा सा एनालाइज भी करना है सिचुएशन को विद इन नेक्स्ट 3 months, क्योंकि आई एम सीइंग कि पावर जो है आपके हाथ में है एंड आपको सब रिसोर्सेज दिया जाएगा, बट आप उससे आप कैसे मैनिफेस्ट करें ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे मेजर शिफ्ट होने वाला है, एंड एज वेल एज विद द 7 of Wands ज़्यादा डिफेंसिव मत होइएगा अपने करियर को लेके, ओके। यहाँ पे ओपन रहने का एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली। सो विद इन नेक्स्ट 3 months वही एक चैलेंज हो सकता है, बट आपको समझना है बेसिकली यू आर द की, आप जैसे एनर्जी में अपने आप को रखने के बारे में सोचते हो वैसा एनर्जी आप अपने आसपास मैनिफेस्ट करने वाले हो, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, दैट्स वाई डू नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द विजडम ऑफ एवलन ओरेकल कार्ड्स, ओके। सो नेक्स्ट 3 months ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है, ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट 3 months ग्रुप नंबर 1 कैसा होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। नेक्स्ट 3 months ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर करियर प्लीज। बर्डन है एट द बॉटम ऑफ द डेक, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है लेटिंग गो, ओके। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, ओके। नेक्स्ट है द वास्प, एंगर, रिटेलिएशन, जेलसी, ओके, एंड द लास्ट इज बर्थ रीबर्थ। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग यहाँ पे फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। एज आई सेड, अगर आप पास्ट में हर्ट हुए हो या फिर कुछ ना कुछ आपने अगर डिसअपॉइंटमेंट देखा है, देन अपने आप को क्लोज्ड ऑफ पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ मत कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा
ब्लॉक करेगा आगे बढ़ने से। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपने कुछ जाने दिया है ऑलरेडी अपने लाइफ में, देन इट्स टाइम दैट यू फॉरगिव। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि अपने हार्ट चक्रा को ज़्यादा ब्लॉक मत कीजिएगा पास्ट के बारे में बार बार सोच के, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू ब्लॉक यू। एंड आपका जो गिफ्ट्स एंड जो आपके आसपास ब्लेसिंग्स है उसको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, आपके लिए, क्योंकि अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। फोकस मत कीजिए, जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया उसको जाने दीजिए। ओके, उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए या फिर उस पर ज़्यादा आप नज़र मत देते रहिए, आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो ऑफर आपको किया जा रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स वही चैलेंज हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो देन लुक एट द ऑफर दैट इज़ बीइंग गिवन टू यू बाय द हेवन एक्चुअली बेसिकली। ओके, उस जगह पे मत देखिए जहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए। ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू, ये आपको सर्व नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, so birth rebirth, so manifestation, okay, basically as I said, magician and birth rebirth, so the power is basically in your own hands and वही आपको समझना है within next 3 months। जो power of creation है वो आपके हाथ में है। ओके, आप जो क्रिएट करना चाहते हो ये आपके हाथ में है। अगर आपने ये पावर खो दिया था बीच में या फिर आपको लगा कि आपने खो दिया था, देन यहाँ पे बर्थ रीबर्थ। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे फिर से रिन्यूअल होगा आपके एनर्जी में, फिर से रीबर्थ होगा, रीइग्नाइट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपका पैशन एंड एक जो सेंस ऑफ एक पावर है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप जो क्रिएट करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज़ बेसिकली इन योर ओन हैंड्स। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में आएगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, एंड वही एक की है एक्चुअली। एंड आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि आप इतना पावरफुल हो, उसके बाद आपको स्टॉप करना या फिर ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ओके, सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप वैसे एनर्जी में घुस रहे हो। सो डू नॉट गेट इनटू नेगेटिव एनर्जी या फिर एक ऐसे एनर्जी में मत घुसिए जहाँ पे यू आर वेरी एंग्री या फिर पास्ट को लेके आप बार बार अपने आप को बार आप उस पैटर्न में डाल रहे हो एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में। डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो लास्ट 2 कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी। ओके, फ्रॉम ओरेकल ऑफ द फेरीज। ओके, हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स ओके आपके करियर के लिए कैसा होने वाला है। ओके, सो नेचर साइन है यहाँ पे। बी रिसेप्टिव टू द सटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स टू अस कंटिन्यूअली, वी नीड ओनली ओपन आवर हार्ट्स एंड माइंड्स। ओके, एज आई से आपको अपना हार्ट एंड माइंड जो है वो खुला रखना है। ओके, अपने आप को क्लोज तो मत कर दीजिए, बस एक ही एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए अपने लाइफ का। ओके, आई मीन देयर नीड्स टू बी लाइक जहाँ पे बस आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उस चक्कर में आप बाकी जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे अगर आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आप में से बहुत लोग आपको हीलिंग अगर मिलता है नेचर से, देन गो अहेड एंड जस्ट बाहर जाइए, घूमिए। ओके, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी होता है जब भी आप नेचर में निकल के जाते हो, तो यहाँ पे बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा। सो लुक अराउंड। ओके, बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट एंड मैसेजेस आपको दिया जाएगा। ओके, एंड हीलिंग है यहाँ पे। नाउ इज टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। सो यस, नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वेयर लॉस्ट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट इज़ लॉस्ट, बेसिकली क्या खो गया है आपको ऑलरेडी मालूम है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ खो गया है एंड यू काइंड ऑफ लाइक रियलाइज इट कि इसको कैसे रिगेन करना है, आपको ये भी मालूम है। लेकिन ये जैसे कि रिवर्स आ रहा है। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डिनाइल में हो, यानी कि आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़े। ओके, एंड समहाउ यू फील स्टक, यानी कि आप बार बार शायद एक पैटर्न में घुस जाते हो, बार बार आप रिपीटेटिवली सेम चीज़ करते हो एंड वो आपको ब्लॉक कर रहा है। ओके, सो विद द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे जो खो गया है उसको वापस लाना है। ओके, सो इन दैट वे आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए कॉर्ड कटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके,
अननेसेसरी एनर्जी को मत रखिएगा अपने पास, ओके। इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड जो हीलिंग है, आप में से बहुत लोग शायद हीलर हो सकते हो या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी खुद हीलर हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ हीलर इज़ बेसिकली आपको खुद को अपना जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप दूसरों को हील कर सकते हो, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स द मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू। सो अभी के लिए आपको क्या सुनना है, ओके। सो हम लोग ये विजडम फॉर हीलिंग कार्ड्स से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे, ओके। अभी के लिए आपको क्या सुनना है, अभी के लिए, ओके। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, रिमेन सेंटर्ड है। Meditation is going to be very helpful for group number 1. See God in all things, okay. Put yourself in slow motion and observe everything and everyone through the lens of this is sacred and it speaks to me. How does that change your environment? Your goal is to learn the spiritual practice of seeing God in all things. So आप में से बहुत लोगों के लिए it's all about seeing God in everything that is happening around you, okay. Basically यानी कि इवन इफ़ यहाँ पे, ओके, जस्ट ट्रस्ट मी, इवन इफ़ अगर आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखा है, इट हैज़ टॉट यू समथिंग, टू बी ऑनेस्ट। एंड अक्सर ऐसा एनर्जी तब क्रिएट होता है या फिर होता है जब आपको समझना होता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वैसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। आई एम सीइंग कि फॉर यू द बेस्ट थिंग इज़ टू मूव ऑन, ओके। सो यहाँ पे आपको समझना है कि गॉड इज़ एवरीवेयर and God is helping you out with everything actually, to be honest, okay. even if आपको disappointment मिले for a time being, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए भलाई के लिए ही है, okay. and you need to understand that क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, encouragement मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। so do not keep going to the past, आगे बढ़िए, okay. that's the message that is coming through for now, okay. सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। अननेसेसरी बैगेज कैरी मत कीजिए, ये आपको सर्व नहीं करेगा। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वही मैसेज था। आप में से बहुत लोग शायद कैंसर हो सकते हो, ओके। डेफिनेटली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर। वर्गो है, जेमिनाई है, लिब्रा, एक्वारियस, ओके, स्कॉर्पियो आउट हियर। व्हाट एल्स सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। सो जेमिनाई एज वेल फॉर सम ऑफ यू, ओह आई ऑलरेडी सेड दैट। सो एनीवेज थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 1 आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने मून चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ओरिजिनल राइडर विद टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने मून चूज़ किया है, सो नेक्स्ट 3 months व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आप लोग एक जर्नी में हो, डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग भी हो सकता है, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत शैडो वर्क हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 एज वेल, ओके, व्हेन इट कम्स टू करियर। बट एट द सेम टाइम, ओके, यहाँ पे बहुत अलाइनमेंट में दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज विद द मून ये अक्सर चैरियट का भी वाइब देता है मुझे। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग सही रास्ते पे हो, ओके। व्हेन इट कम्स टू करियर, आप लोग जो सोच रहे हो, अगर कुछ एंडिवर है देन यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। सो लेट्स सी, ओके, 4 cards. So what big changes are in store for group number 2 within the next 3 months, okay. What big changes are in store for group number 2 within the next 3 months when it comes to your career. So bottom of the deck है 10 of swords, okay. Let's see, आपका first card है 9 of cups, next है 3 of pentacles, okay. आपका next card है 9 of swords, oh my god, and king of cups, okay. So for group number 2 आई एम सीइंग कि एट दिस करंट मोमेंट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि हम में से बहुत लोग बहुत ही अच्छे जगह पे हो, ओके, जहाँ पे यू आर सेटिस्फाइड, आप अपने लाइफ को लेके सेटिस्फाइड हो, अपने काम को लेके सेटिस्फाइड हो। इवन इफ़ ये पूरी तरह से 10 of cups नहीं है, ओके, यहाँ पे डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओके, जैसे कि आप काम करके आगे बढ़ रहे हो। आई एम सीइंग यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, ओके, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि अच्छा आज को अच्छा दिन गया, आज को अच्छा काम किया, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे within next 3 months, okay, what big changes are coming towards you when it comes to your career
इज़ बेसिकली यहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत सारा एक सेंस ऑफ आप जितना भी अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आई एम सीइंग यहाँ पे रिकॉग्निशन आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 3 months। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे विद द 9 of Swords यहाँ पे एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, जितना स्पीड पे आपको आगे बढ़ना है वैसा नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी है कि आप पूरी तरह से ये विश फुलफिलमेंट आपको मिलेगा कि नहीं, या फिर ये पूरी तरह से जिस सक्सेस, ये जो बड़ा सा विजन है आपके माइंड में, आपके दिल में, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा कि नहीं, उसको लेके डेफिनेटली मुझे डर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 months यहाँ पे रिकॉग्निशन है। आप में से बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल हो, एंड उसी की वजह से आई एम सीइंग कि आपके काम को, आपके टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एक्चुअली। ओके, बट समहाउ देयर्स लाइक दिस एंग्जाइटी दैट पॉप्स इन, यानी कि ये बीच बीच में आता है हमें से बहुत लोगों के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत वरीज एंड टेंशन है कि कब वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचने का मन है, उसको लेके यहाँ बीच बीच में आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग डर जाते हो या फिर आप एंग्जाइटी में घुस जाते हो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 3 months इसी को लेके हमें से बहुत लोगों को इमोशनल बैलेंस रीगेन करना है अपने लाइफ में, या फिर गेन करना है एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू योर इमोशन, क्योंकि आपका इमोशन जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपका इमोशंस बहुत ही बड़ा सा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। सो आप में से बहुत लोग वाटर साइन हो सकते हो डेफिनेटली विद द मून इटसेल्फ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, आई एम सीइंग कि आपका इमोशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। ओके, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो देन आपका इमोशन जो है वो आपके लिए टूल जैसा काम करता है, एंड एज वेल एज आपको बहुत ही स्ट्रांगली बहुत कुछ चीज़ें समझ में आता है इमोशनली। आई एम डेफिनेटली सीइंग अ वेरी इमोशनली मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग। ओके, जिनको बहुत कुछ चीज़ों का जो डेप्थ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, आप देख भी पाते हो कि आपके सामने क्या चल रहा है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि कभी कभार ये इंटेंस हो जाता है शायद आपका इमोशन जो है, एंड एज अ रिज़ल्ट आप बहुत ज़्यादा सोचने भी लगते हो एट द सेम टाइम, एंड ये एक साथ एंग्जाइटी पैनिक अटैक जैसा होता है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे आपको अपना जो इमोशनल बैलेंस है वो गेन करना है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर अफ्रेड ऑफ बिट्रेयल करियर के केस में, यानी कि आप जितना एफर्ट लगा रहे हो आपको जाके फेलियर कहीं जाके ना मिले, उसका डर है शायद यहाँ पे। ओके, विद द 10 of Swords, या फिर आपने ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट या फिर फेलियर पास में देखा है शायद व्हेन इट कम्स टू करियर, एंड वही चीज़ बार बार आपका व्हेन एवर यू आर अबाउट टू स्लीप, ये रात को हो सकता है या फिर ये जब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, शायद ये सब थॉट्स आ जाता है शायद कहीं से। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग डरते हो कि ये फिर से रिपीट ना हो आपके लाइफ में। एक सेंस ऑफ सैडनेस, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रिजेक्शन। ओके, दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपको अपना जो बैलेंस है वो गेन करना है। सो विद इन नेक्स्ट 3 months आई एम सीइंग कि आपका इमोशंस जो है वो आपके करियर को बहुत स्ट्रांगली रूल करता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस रहे, चाहे जितना भी डिफिकल्ट लगे। ओके, बट आई एम सीइंग यू विल बी एबल टू गेन इट अगेन। ये बीच बीच में डेफिनेटली यू फील दिस वे, बट आप में से बहुत लोगों को समझना है कि आप सही रास्ते पे हो। ओके, फ्रॉम 9 of Cups टू King of Cups, डेफिनेटली ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यहाँ पे ग्रोथ है बहुत इमोशनल वाइज। ओके, आपका जो इमोशनल जर्नी रहा है करियर को लेके, आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा भी है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप जो करने का वट एवर यू वांट टू डू, ओके, आपका जो एक विश है, डिज़ायर है अपने करियर को लेके, आप वही कर रहे हो। एंड आप में से बहुत लोगों को आप और ज़्यादा अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, जब आप सेंटर्ड जगह से आप अपने करियर को देखेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे कभी कभार आप अपने आप को डाउट करते हो। सेल्फ डाउट जो है वो बीच बीच में आता है। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग आउट हियर। बट विद ग्रुप नंबर
टू आई एम सीइंग अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा म्यूजिकल म्यूजिशियंस हो सकते हो। आप में से बहुत लोग बहुत ही देयर्स लाइक एन आर्टिस्ट विद इन यू। ये एक्टिंग का फील्ड भी हो सकता है। ओके, आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे योर इमोशंस आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर करियर। ओके, so anyways let's see but not necessarily okay but overall I'm seeing कि आपका जो emotions है ये आपके करियर को definitely बहुत strongly influence कर रहा है। okay so let's see from the wisdom of Avalon oracle card हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। okay what big changes are coming towards group number 3 within next group number 2 sorry what big changes are coming towards group number 2 within next 3 months when it comes to your career। तो करियर के केस में क्या चेंजेस आ रहा है। okay what big changes are in store for you within next 3 months when it comes to your career। one last card please angels and guides। okay here we go, wasp, the wasp, anger, retaliation, jealousy at the bottom of the deck। okay let's see so first card है perception। okay next है the cow which speaks about nourishment, abundance, asking, receiving। next है आपका fear, as I said fear। okay यहाँ पे डर है, birth, rebirth। so definitely for group number 2 ये जर्नी आपको जितना भी टफ लगे अंडरस्टैंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके आप बिल्कुल सही जगह पे हो, सही रास्ते पे हो, सही टाइम पे आप सही जगह जब भी इट्स लाइक द राइट टाइमिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपका। ओके एंड यहाँ पे बस आपका परसेप्शन जो है वो आपको शिफ्ट करना है, यानी कि बीच बीच में ये जो डर आपको कहीं से आपके अंदर आ जाता है डेफिनेटली उससे बचना है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि विद इन नेक्स्ट 3 months आई एम सीइंग विद अ काउ, नॉरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग, रिसीविंग। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी से जब आते हो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग रिकॉग्निशन अट्रैक्ट करते हो, प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट करते हो, कोलैबोरेशंस अट्रैक्ट करते हो, सही लोग अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। सो ये जो इट्स लाइक एन एनर्जी। ओके ये जो काउ स्पिरिट होता है इट्स लाइक स्पीकिंग अबाउट अबंडेंस, मदरली काइंड ऑफ एनर्जी। ये आप अपने इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, एक सेंस ऑफ जो रिसेप्टिविटी होता है जहाँ पे आप रिसीव करने के जगह पे हो, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को डाउट नहीं कर रहे हो या फिर अपने स्किल्स को डाउट नहीं कर रहे हो एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो कि जितना आप काम करेंगे उतना आपको जो रिजल्ट मिलना है वो तो मिलेगा चाहे कुछ भी हो। सो आपको वैसे वाइब्रेशन में घुसना है। वेन एवर यू गेट इन टू दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए रिकॉग्निशन भी आता है, सही लोग आते हैं, सही कोलैबोरेशंस आते हैं आपके पास। ओके सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स को डेफिनेटली बहुत अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन मिल रहा है विद इन नेक्स्ट 3 months। ओके यहाँ पे बस आपको अपना जो परसेप्शन है ओके जैसे आप परसीव कर रहे हो अपने सिचुएशन को उसमें शिफ्ट लाना है। ग्रेटिट्यूड इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। ओके जहाँ पे आप यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आप खुश हो। ओके एंड तभी आपका जो आर्टिस्टिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है वो सरफेस में आता है शायद फॉर ग्रुप नंबर 2, या फिर ये कुछ भी हो सकता है आपके कोई भी फील्ड हो सकता है आपका करियर का। आई एम सीइंग कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब आप अपने सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखते हो। सो यहाँ पे जो डर है उसको जाने दीजिए डेफिनेटली विद द फियर। ओके हमें से बहुत लोग यार फियरफुल कि कहीं जाके यहाँ पे फेलियर ना मिले, कहीं जाके ये ना हो जाए, कहीं जाके वो ना हो जाए। एंड दिस फियर समटाइम्स ये बीच बीच में आता है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट ये जो डर है ये बीच बीच में इट जस्ट क्रीप्स इन। ओके सो यहाँ पे बर्थ रिबर्थ आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 3 months हमें से बहुत लोगों के लिए नो मैटर जितना भी टफ लगे यू विल अगेन रिगेन योर बैलेंस। ओके यहाँ पे विद द किंग आई एम सीइंग कि यू आर वेरी मच फीलिंग सिक्योर्ड, इमोशनली आप बहुत सिक्योर्ड फील करेंगे आप जो भी काम करेंगे उसमें। ओके आपको डर लगा नहीं रहेगा कि कहीं यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा या फिर कहीं यहाँ पे फेलियर तो नहीं मिलेगा। आई एम सीइंग कि वो डर नहीं रहेगा। ओके आई एम सीइंग कि ये एक बार एक टाइम के लिए डर लग सकता है बट आई एम सीइंग कि उसके बाद आप में से बहुत लोग फिर से यहाँ पे रिबर्थ मोमेंट होगा विद द बर्थ रिबर्थ। ओके सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि जर्नी जितना भी लंबा लगे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सही रास्ते पे हो एंड डेस्टिनी जो है वो इतना दूर नहीं है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2 टू बी ऑनेस्ट। ओके एंड बस आपको समझना है कि आपका बर्थ रिबर्थ हो रहा है, यानी कि
पैशन का रीइग्नाइट होने के लिए आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग एक बहुत ही बहुत ही स्ट्रेंज टाइम के थ्रू से चलते हो शायद बीच बीच में, देन फिर से आपका जो पैशन है वो रीइग्नाइट होता है. सो इट मे बी एग्जॉशन एज वेल, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो जाते हो अपने एनर्जी को लेके. सो आप में से बहुत लोग एम्पैथ हो सकते हो जहाँ पे ओवर वर्किंग इज़ नॉट, या फिर इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो अपना एनर्जी, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग एग्जॉस्ट हो जाते हो. ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. सो उसके बाद आई एम सीइंग फिर से रीइग्नाइट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपका पैशन, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यही आपका पाथ है, यही आपका सोल जर्नी है. ओके, एंड यही आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है. ओके, सो ऑरेकल ऑफ द फेरी से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, so let's see. Okay, let's change the sudden stop for group number 2 within next 3 months when it comes to career. करियर के केस में नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका कैसा होने वाला है? करियर के केस में आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा होने वाला है? नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर के केस में नेक्स्ट 3 मंथ्स. ओके, व्हेन इट कम्स टू करियर. ओके, विजडम है यहाँ पे. हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट योर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज. ओके, सो विजडम, यूटिलाइज योर विजडम. ओके, यहाँ पे एंगर, ओके, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट का जो भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको आने मत दीजिए या फिर रीइमर्ज होने मत दीजिए, बिकॉज इट्स लिटरली नॉट गोइंग टू सर्व यू. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया था, एंड समटाइम्स आपको डर लगा रहता है कि कहीं ये फिर से रिपीट ना हो. ओके, सो गो आउटसाइड है. It's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. So आप में से बहुत लोग traveling कर सकते हो. Solitude है यहाँ पे. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. So definitely जितना भी आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. ओके, एंड ये जो फेस है, पर्टिकुलर फेस, ओके, ये विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये कुछ ना कुछ एक टाइम आ सकता है जहाँ पे शायद आपको एक ऐसा टाइम मिलेगा जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत होगा, जिसके वजह से ये जो डर है ये फिर से कहीं से वापस आ जाता है. आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझना है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अकेलापन सा महसूस हो सकता है. बट आई एम सीइंग कि ये आपके एक्चुअली इट्स बेसिकली सम काइंड ऑफ रिजुविनेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद आप में से बहुत लोग यू डोंट लाइक टू बी अलोन, आपको अकेला रहना पसंद नहीं है शायद, बट ये आपको एक्चुअली गिफ्ट के जैसा दिया जा रहा है ताकि उसके बाद आपका फिर से जो पैशन है वो रीइग्नाइट हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि गो आउटसाइड डेफिनेटली. ओके, ज़्यादा देर. ओके, दिस इज ऑल्सो लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स यू माइट बी कोलैबोरेटिंग विथ लॉट्स ऑफ पीपल. ओके, आप बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट करने वाले हो एंड उसी प्रोसेस में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा. आप में से बहुत लोग वैसे चीज़ें आप ट्राई करने वाले हो जो आपने कभी ट्राई नहीं किया. व्हेन इट कम्स टू योर करियर, गोइंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, नया चैलेंजेस आप लेने वाले हो अपने हाथ में. ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली ट्रैवलिंग भी करने वाले हो शायद. ओके, बट उसके बाद एक फेज आएगा जहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है, बट इट्स फॉर योर ब्लेसिंग. ओके, दैट्स द मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू, ताकि आपको अपने आप को और ज़्यादा समझना है इमोशनली. ओके, अगर कुछ ना कुछ है पास्ट वन जो आपने हील नहीं किया है, देन इट्स टाइम कि आप उसको हील करें, जिसकी वजह से वो टाइम आपको दिया जाएगा एक्चुअली. ओके, कुछ ना कुछ डर है जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो, and you have to understand that it's done. Okay, वो already जा चुका है, so do not keep on remembering it. Okay, so one last card. अभी के लिए आपको क्या सुनना है when it comes to your career? Okay, अभी के लिए आपको क्या सुनना है? Examine unfinished business, bottom of the deck. As I said, कुछ ना कुछ unfinished business है हम में से बहुत लोगों के लिए. Okay, and you need to understand कि been there, done that. ओके, वो आपको अपने अंदर सॉर्ट आउट करना है फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. ये जो डर है ये सॉर्ट आउट करना है आपको. ऑब्जर्व योर कन्वर्सेशंस. ऑब्जर्व द कन्वर्सेशंस यू एंगेज इन टुडे. आर दे प्रोडक्टिव और मीन स्पिरिटेड? आर दे फिल्ड विद गॉसिप और स्टिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन? योर गोल इज टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन यू फीड योर माइंड ईच डे. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप कैसे कैसे कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हो या फिर अपने माइंड को आप क्या फीड करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप निगेटिविटी पे ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो या फिर इन्वॉल्व होते हो पूरा दिन और 24/7 अगर आप
या फिर मैक्सिमम टाइम जो है आपका दिन का अगर वो निगेटिविटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो आप में से बहुत लोग, देन इट्स नॉट सर्विंग यू। दैट्स द मैसेज फॉर राइट नाउ। आप में से बहुत लोग अगर आप निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा निगेटिवली आप सोचते हो चीज़ों को लेके, देन इट्स नॉट सर्विंग यू फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू एक्चुअली। सो दैट्स द रीडिंग ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। आप में से बहुत लोग एज वेल एज मस्क्यूलिन एनर्जी में टैप्ड इन होने वाले हो एक्चुअली। देयर इज अ बैलेंस, यिन यंग में बहुत बैलेंस होगा आपका फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइन मस्क्यूलिन एनर्जी में बैलेंस आना है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड वही होगा विद इन नेक्स्ट 3 months व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, so that's the message that is coming through for group number 2। okay, आप में से बहुत लोग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो डेफिनेटली हो सकते हो। यहाँ पे वर्गो भी है, डेफिनेटली एरीज भी है यहाँ पे। so that's the message I'm getting actually। okay, so thank you so much। okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading। till then take care। so hello group number 3, अगर आपने एंकर चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है। okay, so next 3 months आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है ओके विद इन नेक्स्ट 3 months। सो आगे बढ़ते हैं फ्रॉम ओरिजिनल राइडर वेट तेरो हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 3 months के अंदर आपके करियर के केस में क्या क्या चेंजेस एंड शिफ्ट्स आएगा। ओके, कि करियर के केस में नेक्स्ट 3 months के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा। करियर के केस में नेक्स्ट 3 months के अंदर क्या क्या चेंजेस एंड शिफ्ट्स आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3 next 3 months। okay, for group number 3 when it comes to your career, here we go। wow, bottom of the deck है 10 of Pentacles। okay, so let's see। okay, first card है the Lovers। okay, next है 5 of Wands in reverse, that's a good thing। 3 of Swords है upright and last is 10 of Cups। सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर आई एम सेइंग कि आपका फैमिली लाइफ या फिर आपका लव लाइफ जो है आपके करियर के साथ हाईली कनेक्टेड है। ओके, आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत सारा बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा व्हेन इट कम्स टू योर होम लाइफ। ओके, एंड इन दैट प्रोसेस आपके करियर या फिर आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंसेस के केस में बहुत स्टेबिलिटी आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, ये अगर आपने एंकर चूज़ किया है डेफिनेटली इट स्पीक्स अबाउट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे आप सिक्योर्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि फाइनली जाके सब कुछ स्टेबल हो रहा है आपके लाइफ में। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो विद इन नेक्स्ट 3 months आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यहाँ पे आप में से बहुत लोग ओके ये अगर करियर के केस में देखा जाए दैन यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकता है आपके और आपके लवर के बीच व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यानी कि आप दोनों एक साथ मिलके कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो फिनेंशियली करियर वाइज आपके लाइफ में। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रगल चल रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू ग्रुप नंबर 3 ओके, देन वो जो स्ट्रगल है, वो जो फाइट है जिसने आपके फाइनेंसेस को बहुत टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ था, ओके, आई एम सीइंग आप उससे बाहर निकल रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर यहाँ पे बहुत कंपटीशन था आप उससे बाहर निकल रहे हो डेफिनेटली। ओके, आप अभी एक ऐसे एनर्जी में नहीं रहने वाले हो विद इन नेक्स्ट 3 months जहाँ पे यू विल बी फीलिंग लाइक सब एवरीवन इज आउट देयर टू गेट यू, सब लोग यू नो यहाँ है आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए। आप वैसे एनर्जी में नहीं रहने वाले हो जहाँ पे यू आर फाइटिंग विद समवन ऑल द टाइम। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 3 months व्हेन इट कम्स टू योर करियर ओके, आप लोग कंपटीशन में ज़्यादा डिपेंड नहीं करने वाले हो, यानी कि आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हो, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करने वाले हो, जिसके वजह से आपके करियर में बहुत ग्रोथ हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आप में से बहुत लोग यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड शायद कि व्हाट यू शुड बी डूइंग व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का ज़्यादा मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 टू बी ऑनेस्ट। ओके, यानी कि इट्स ऑल अबाउट लाइक फाइनेंसेस जो है आपके लाइफ में या फिर जो करियर है वो आपके पार्टनर के ऊपर हाईली डिपेंड करता है या फिर पार्टनरशिप के ऊपर हाईली डिपेंड करता है, यानी कि आप जिनके साथ पार्टनरशिप में हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर हर्ट हुए थे आप में से बहुत लोग, बिकॉज आई एम सीइंग यू आर नॉट आप एक ऐसे एनर्जी में गुजरो जहाँ पे यू डोंट वांट टू बी इन एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। आप में से बहुत लोग कन्फ्लिक्ट के एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, जिसकी वजह से आप उससे बाहर निकल रहे हो डेफिनेटली। बट यहाँ पे डेफिनेटली यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट हर्ट
ओके यहाँ पे विद 3 ऑफ सॉर्ट्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है करियर को लेके, कनेक्शन को लेके, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यू आर चूजिंग द हायर रोड, यानी कि आप में से बहुत लोग जो हायर रोड है आप उसको चूज़ करो, हायर सेल्फ जो है आपका उसको चूज़ करो आप में से बहुत लोग। इट्स द वेल बीइंग ऑफ योर फैमिली बेसिकली। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि विद द एनर्जी, जहाँ पे आप 10 ऑफ कप्स एनर्जी में घुसते हो तब आपके लाइफ में एबंडेंस बहुत आएगा। ओके, सो आपका इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो आपके लाइफ में बहुत एबंडेंस लाएगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाएगा, बैलेंस लाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम नॉट सीइंग लाइक दिस इज एग्जैक्टली अ करियर मैसेज, ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके फाइनेंसेस, फाइनेंशियल वेलबींग एंड आपके इमोशनल वेलबींग के बीच। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली। सो यहाँ पे आप में से बहुत लोग डेफिनेटली एक साथ आप लोग अपने पार्टनर के साथ मिल के कुछ ना कुछ बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 3 टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो लेट्स सी द विजडम ऑफ द एवलॉन ओरेकल कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर के केस में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। ओह माय गॉड, ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। ओह माय गॉश, ओके, वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 3 मंथ्स ग्रुप नंबर 3 के करियर के केस में क्या क्या। ओके, वास्प, एंगर, रिटेलिएशन, जेलसी। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 एज वेल ये कार्ड निकल के आया, ये सब जितना भी पाइल्स था उसके लिए ये कार्ड निकल के आया है। सो देयर मे बी समथिंग, सम काइंड ऑफ लाइक what is going on planetary wise कुछ ना कुछ चल रहा है शायद। so let's see, the mystery in reverse है यहाँ पे। okay, next है the king। okay, next है आपका the dragon, power, strength, and the last is letting go। so yeah, finally, okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए आपका financial stability डेफिनेटली आपकी इमोशनल या फिर आपका जो लव लाइफ है, आपका जो मैरिज लाइफ है उसके साथ हाईली कनेक्टेड है। ओके, सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, सो द मिस्ट्री इन रिवर्स, सो आई एम सीइंग कि विद दिस आप में से बहुत लोग ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको समझना है कि जो आपके आसपास है वही आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग यू आर डिसाइडिंग नॉट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके करियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सो आई एम सीइंग कि आप कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, एंड आप में से बहुत लोग आई एम सीइंग यू आर चूजिंग टू रिक्लेम योर पावर। आप में से बहुत लोग अपना जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो रिक्लेम करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर यही आपका गाइडेंस है जहाँ पे आप अपना पावर रिक्लेम करें ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके फाइनेंसेस में, या फिर ये आपके स्पाउस के, या फिर आपके जो पार्टनर है उसके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था फॉर ग्रुप नंबर 3। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि एनर्जेटिक फ्लो जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैलेंस रहे अक्सर। ओके, क्योंकि इट रियली मैटर्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी है वो मिरर होता है। ओके, सो यानी कि आप जिस एनर्जी में हो वो आपके पार्टनर के एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है इन सम वे और अदर। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली, एंड ये वाइस वर्सा हो सकता है, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका करियर जो है ये इनके वजह से, इनके एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था, एंड आपको समझ में आ रहा है वो बात। एंड आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर डिसाइडिंग टू रिक्लेम योर पावर। आप लोग बैलेंस एंड स्टेबिलिटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली जस्टिस, बैलेंस आप लोग वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, कन्फ्लिक्ट में रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एंड फाइनली यू आर लेटिंग गो। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी था जिसमें यू हैव बीन फीलिंग हर्ट, डिसअपॉइंटेड, बिट्रेड, देन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपना पावर जो है वो क्लेम कर रहे हो उससे। ओके, उस एनर्जी से, क्योंकि ये आपका हार्ट चक्रा जो है उसको ब्लॉक कर रहा था। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो आपका ब्लेसिंग है ओवरऑल उसको ब्लॉक कर रहा था, आपका फैमिली का ब्लेसिंग। ओके, सो यू आर लेटिंग इट गो। सो नेक्स्ट हम लोग ऑरेकल ऑफ द फेरीज से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो मैसेजेस। ओके, सो next 3 months for group number 3 when it comes to your career. Next 3 months for group number 3 when it comes to your career, please. Next 3 months for group number 3 when it comes to your career. Oh my god. Okay, next 3 months for group number 3 when it comes to your career.
नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, सो डिविनेशन है यहाँ पे, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विथ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन हो, यानी कि आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविनेशन एबिलिटी है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो इट स्पीक्स अबाउट कनेक्टिंग विद द डिवाइन, जहाँ पे आप अपने आप को, आपका जो एनर्जी है उसको कैसे बैलेंस आउट करना है आपको अच्छे से मालूम है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आप में से बहुत लोग उस एनर्जी में घुस रहे हो धीरे धीरे, जहाँ पे आप शायद सीख रहे हो कि कैसे एनर्जी बैलेंस करना है। एंड दैट्स व्हाई विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे पावर स्ट्रेंथ है, द ड्रैगन। ओके, आई एम सीइंग कि जब आप ये पावर जो है वो रिगेन करेंगे, जहाँ पे आप ये जो हर्ट या फिर जो विक्टिम काइंड ऑफ एनर्जी है उससे बाहर निकलेंगे, आई एम सीइंग कि तब आपके लाइफ में जो अबंडेंस है वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, एंड दैट्स द की फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे टेम्पटेशन है। ओके, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. So yeah, let's see. Next है stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. So with the stargazing and temptation, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो फोकस है, जो आपको मैनिफेस्ट करना है उस पर रखना चाहिए। ओके, अगर आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद, ओके, दिस हैज़ बीन अ पैटर्न जहाँ पे फाइट्स जो है, रेगुलर फाइट्स जो है, उसमें ज़्यादा आप अटैच्ड हो जाते हो या फिर उसमें ज़्यादा आप घुस जाते हो और वो पैटर्न के जैसा बना हुआ है, या फिर हैबिट एक टेम्पटेशन जैसा है जहाँ पे समटाइम्स यू गेट इनटू कन्फ्लिक्ट। ओके, एंड ये शायद आपका एक टेम्पटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, इवन इफ ये बहुत ही अजीब सा लगे सुनने में, बट समटाइम्स इट हैपन्स। ओके, यानी कि जहाँ पे आई हैव टू विन और यू हैव टू विन, ओके, आइदर यू और आई विल विन, ओके, वैसा काइंड ऑफ वाइब। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये ऐसा सिचुएशन से बाहर निकलना आपके लिए भलाई है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। चाहे जितना भी टेम्पटिंग लगे, अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ यू डोंट हैव टू बी इन एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट आपके लिए नहीं है। ओके, सो विद द स्टार गेजिंग यहाँ पे फोकस जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर रखिए। ओके, अगर आप हार्मनी, पावर अपना रिगेन करना चाहते हो, ओके, विक्टिम माइंडसेट में रहने की जगह यू वांट टू रिक्लेम योर पावर, जहाँ पे आप ओवरकम कर रहे हो, ओके, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट या फिर एक ऐसा इमोशन जो आपको ब्लॉक कर सकता है आगे बढ़ने से। ओके, यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन दैट। ओके, सो वही मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इमोशनल ब्लॉकेज जो है वो आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, या फिर एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा था। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स वही आपके लिए चैलेंज होगा शायद। ओके, जहाँ पे इवन इफ टेम्पटिंग लगे कन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ओके, स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, रिक्लेम योर पावर। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो नेक्स्ट लेट्स सी। ओके, वन मोर कार्ड। अभी के लिए आपको क्या सुनना है व्हेन इट कम्स टू योर करियर? ओके, when it comes to your career, so enhance your physical health है यहाँ पे, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए। चेंज डायरेक्शन है फॉर नाउ। ओके, नो दैट हीलिंग समटाइम्स डिपेंड्स ऑन देयर स्ट्रेंथ, willingness and ability to change direction. Many people postpone doing so due to fear or laziness, and then they wonder why they are not happy and healthy. Your goal is to make one solid, effective healing choice by the end of the day that can positively change the direction of your life. So that's the message for group number 3. अगर आपको मालूम है कि कुछ आपको कुछ एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, it's high time you change your direction. Okay, सो दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग राइट हियर। ओके, कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस क्यों क्रिएट हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, आप में से बहुत लोग जेमिनाई हो सकते हो। ओके, आप में से बहुत लोग what else, Capricorn हो सकते हो। okay, I'm seeing Aquarius as well, Libra as well, okay, Pisces as well, आप में से बहुत लोगों के लिए Leo as well, okay, for some of you. So वही मिल रहा मुझे यहाँ से। okay, so thank you so much. okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.